Hello viewers, today I am going to tell you about the Python sets. A set is a collection which unordered and unindexed. In Python, sets are written with a curly brackets. जैसे लिस्ट और टपल हमने कल बताया था, वैसे ही आज हम सेट बताएंगे, जिसमें जो काफ़ी कुछ लिस्ट और टपल की तरह ही होता है, लेकिन उसकी कुछ क्राइटेरिया होती है जो डिफरेंट होती है लिस्ट और टपल से। तो टपल सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड इंफॉर्मेशन विच इज नॉट इंडेक्स्ड। इंडेक्स भी नहीं होता, ऑर्डर्ड भी नहीं होता है। और डिफरेंस क्या होता है कि वो करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। लिस्ट आपका बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, टपल आपका छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और सेट हमारा करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। सेट को बनाने के लिए लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर जो जो वैल्यू होगी उसको कोट्स के अंदर लिखकर कॉमा लगा के लिखेंगे और उसको प्रिंट करेंगे तो सेट बन जाएगा। सेट आर अनऑर्डर्ड सो यू कैन नॉट बी श्योर इन विच ऑर्डर द आइटम विल अपीयर। तो अनऑर्डर होता है तो कभी एप्पल आगे आएगा, कभी बनाना आएगा, कभी चेरी आगे आएगा। अगर तीन चीजें हैं तो वो बदल बदल कर भी डिस्प्ले हो सकती है। एक्सेस आइटम, you cannot access item in a set by referring to an index or key। और क्योंकि इंडेक्स नहीं होता है इसलिए हम किसी पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन but you can loop through the set items using a for loop or ask if a specified value is present in a set by using the in keyword। लेकिन हम उसको for loop के थ्रू स्पेसिफाइड वैल्यू को दिखा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग द इन कीवर्ड। इन कीवर्ड को यूज करके फॉर के साथ। फॉर एक्स इन द सेट, इन दिस सेट प्रिंट एक्स। अब फॉर में एक्स को चेक किया कि दिस सेट में है कि नहीं, अगर है तो वो प्रिंट कर दे। तो 1 by 1 एप्पल, बनाना और चेरी प्रिंट हो जाएगा। चेंज आइटम, अब ये भी निकाल सकते हैं कि बनाना प्रेजेंट ही कि नहीं, तो उसके लिए हम कर सकते हैं बनाना इन दिस सेट। जैसे फॉर में इन लगाया वैसे ही प्रिंट में भी डायरेक्ट इन लगा करके हम वैल्यू को प्रेजेंट दिखा सकते हैं। चेंज आइटम्स, वंस अ सेट इज क्रिएटेड यू कैनॉट चेंज इट्स आइटम बट यू कैन ऐड न्यू आइटम। तो एक बार अगर सेट बन गया तो उसमें से आप आइटम को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन नया आइटम उसमें जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड द आइटम। ऐड आइटम, to add one item to the set use the add method। to add more than one item to set use the update method। अगर एक आइटम ऐड करना है तब तो ऐड लगाएंगे, अदरवाइज अपडेट लगाएंगे। add an item to set using the add method। this set equals to apple, banana and cherry। this set dot add orange। print this set। this set dot add orange। ऐड किया क्या उसने, एप्पल, बनाना, चेरी के आगे ऑरेंज को ऐड कर देगा। अब ऐड मल्टीपल आइटम टू द सेट यूजिंग द अपडेट मेथड। लेकिन एक से ज्यादा जब आपको वैल्यू ऐड करनी है तो अपडेट यूज करना पड़ेगा। दिस डॉट अपडेट ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप। अब चेरी के आगे ऑरेंज, मैंगो एंड ग्रेप्स ऐड हो जाएगा। Get the length of the set to determine how many items a set has used the len method। To find out the length of the set, you use len method। It will give you a number of item in the set। So when you write print len this set, then it will print the number of item in the set। Remove item, to remove item in the set use the remove or discard method। when you want to remove the item, then you have to use remove or discard method। To remove an item in a set, use the remove method।
Suppose you want to remove banana, then you write this set dot remove banana. Print this set. If the item to remove does not exist, remove will raise the error. अगर लेकिन आइटम नहीं होगा तो क्या होगा, एरर आ जाएगी. और रिमूव बनाना बाय यूजिंग डिस्कार्ड मेथड, और या तो डिस्कार्ड मेथड से आप बनाना को हटा सकते हैं. दिस सेट डिस्कार्ड बनाना. प्रिंट दिस सेट. इफ द आइटम टू रिमूव डज नॉट एग्जिस्ट, डिस्कार्ड विल नॉट रेज एन एरर. लेकिन डिस्कार्ड जो है वो एरर नहीं देता है अगर बनाना नहीं है तब भी. यू कैन ऑल्सो यूज द पॉप मेथड to remove an item, but this method will remove the last item. Remember that set are unordered, so you will not able to know that what item that get removed. The return value of pop method is the remove item. लेकिन pop के साथ क्या गड़बड़ है कि वो लास्ट के किसी भी आइटम को डिलीट कर देता, और क्योंकि हमारा सेट अनऑर्डर्ड होता है तो हमको नहीं पता होता कि लास्ट में कौन सा आइटम आ जाएगा और वो रिमूव हो जाएगा. तो पॉप जब बहुत श्योर हो तभी आप यूज करें. सपोज यू राइट रिमूव द लास्ट आइटम बाय यूजिंग पॉप मेथड. देन हियर द दिस सेट डॉट पॉप प्रिंट एक्स, प्रिंट दिस आइटम. तो जो भी लास्ट में आ जाएगा वो रिमूव हो जाएगा. सेट आर ऑन ऑर्डर, सो व्हेन यूजिंग पॉप मेथड you will not know which item get removed. So be careful. If you going to suffer the value, you won't want the last, don't know the which value will get out, then use the pop. Clear method empties the set. और clear method से क्या होगा, set जो होगा वो खाली हो जाएगा. This clear method print this set. The del keyword will delete the set completely, और del से क्या होगा, पूरा set delete हो जाएगा. To join two set, there are several ways to join two or more sets in Python. You can use the union method that return the new set containing all items from both sets, or update method that insert all the items from one set to the another. अब दो मेथड है, दो मेथड से ऐड कर सकते हैं. यूनियन जब हम कहेंगे तो सेट ए बी सी है, सेट 2 में 1 2 3 है. जब सेट 3 बनेगा तो दोनों आइटम उसमें दिखने लगेगा. अपडेट मेथड में आइटम इन सेट 2 दोनों में दोनों का दिखने लगेगा. यूनियन एंड अपडेट विल एक्सक्लूड एनी डुप्लीकेट आइटम. देयर आर अदर मेथड दैट जॉइन टू सेट एंड कीप ओनली द डुप्लीकेट or never the duplicate. Check the full list of set method in the bottom of this page. अब हम ये इसको रन करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे हो रहा है काम. It also possible to use the set constructor to make a set. अब कंस्ट्रक्टर जैसे हम लोग लिस्ट और टपल में यूज किया था, वैसे यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर बनता है. एप्पल, बनाना, चेरी, नोट द डबल राउंड ब्रैकेट यूज विद द कंस्ट्रक्टर. अब सेट के ढेर सारे मेथड है इनबिल्ट, और बिल्ट इन मेथड है. ऐड है, क्लियर है, कॉपी ऐड ऐड करता है, क्लियर हटा देता है, कॉपी डुप्लीकेट कर देता है, डिफरेंस दिखा देगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस को अपडेट कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, इंटरसेक्शन. और ये सेट थ्योरी आ गई यहाँ पे. इस तरह से ढेर सारे इसके मेथड है विच यू कैन यूज. इज डिसजॉइंट, इज सबसेट, इज अपर सेट, ये सारा सेट थ्योरी का आ गया. इतना एडवांस अभी हम लोग में नहीं है. सिमेट्रिक डिफरेंस, अपडेट, यूनियन. यूनियन मतलब सारा जो भी है सब कुछ. पॉप मतलब हटा, रिमूव बता ही दिया हमने. अब ये सेट थ्योरी वाला पोर्शन अभी आप लोग को जरूरत नहीं है तो इसको अभी हम नहीं पढ़ाते हैं. नाउ रन द होल प्रोग्राम बाय पाइथन. Here how to create the Python set. Run first and get the Python set. When you write, then it will give you a banana, apple and cherry. Now you want to access the item, but you can't because it is an unordered list and it has not indexed, and so you can't access the item, but you can display the item by using the for and in command statements. When you write x in this set,
print x, then one by one it will print the apple, banana and cherry. या हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि इस सेट में बनाना है कि नहीं है. कैसे करेंगे? Now run this and you will get cherry, banana, apple. अब ये याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस आपने फीड किया उसी सीक्वेंस में सेट आए. सेट में कोई भी वैल्यू पहले आ सकती है क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं है. तो यहाँ देखिए चेरी, बनाना, एप्पल आया और बनाना सेट में है तो उसने ट्रू दे दिया. क्यों ट्रू दे दिया? क्योंकि बनाना सेट में है. यहाँ पे देखिए प्रिंट बनाना इन दिस सेट, तो उसने ट्रू दे दिया. अब कोई आइटम हमें चेंज करना है तो कैसे करेंगे आइटम चेंज? Once a set is created, you cannot change it item, but you can add item. तो चेंज हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं होती है, तो हमें पता नहीं होता कि वो आइटम किस पोजीशन पे प्रेजेंट है. तो we can't change the item, but add the item. You can add the item by using add command or by using update command. ऐड करने पे ऑरेंज इसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन मल्टीपल वैल्यू ऐड करनी है तो अपडेट यूज करेंगे. Now use the update to add the multiple value orange, mango and grapes. So how it will do? Just check. Just run it and you check it. Add item. देखिए अब यहाँ पे क्या आया? बनाना, चेरी, ऑरेंज, एप्पल. तो एक वैल्यू इसमें ऐड हो गई. अब मल्टीपल वैल्यू करनी है तो 3 वैल्यू ऐड होगी. ऑरेंज, चेरी, ग्रेप्स, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, चेरी, ग्रेप्स, है ना. तो हम एक वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यू भी. ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स था ना. रन करके देखिए कहाँ आया? ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स. ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, वन ऑर्डर है तो कहीं पे भी आ जाएगा, है ना. अब नेक्स्ट आया, उसकी लेंथ हम निकाल लेंगे सेट की कि कितने आइटम उसके अंदर हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमें लेन यूज करना पड़ेगा, लेन मेथड, और उसकी सहायता से हम लेन निकालेंगे. अब रिमूव आइटम करना है तो रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टू रिमूव आइटम सेट यूज द रिमूव और डिस्कार्ड मेथड. दो मेथड है उसमें. तो रिमूव जब हम लगाएंगे तो क्या करेगा? और डिस्कार्ड लगाएंगे. रिमूव बनाना कहा तो बनाना रिमूव कर देगा, है ना. और डिस्कार्ड बनाना करा तो डिस्कार्ड बनाना कर देगा. कैसे करेगा देखिए. डिस्कार्ड के बाद रन करिए, इसमें आएगा. बनाना हमारा हट जाएगा. ये देखिए इसमें से भी बनाना हट गया, इसमें से भी बनाना हट गया. तो चाहे रिमूव यूज करिए चाहे डिस्कार्ड यूज करिए, बनाना हट जाएगा. अब आया, if the item to remove does not exist, discard will not raise the error but the remove will raise the error. तो रिमूव के साथ क्या है? अगर नहीं है आइटम तो वो एरर देगा, लेकिन डिस्कार्ड जो होगा वो एरर नहीं देगा. इन दोनों में यही फर्क है, अदरवाइज दोनों ऑलमोस्ट सेम वर्क करते हैं. उसके अलावा अब आया पॉप. पॉप जो होता है कोई भी लास्ट एलिमेंट को हटा देता है. ठीक है,
तो उसमें डेंजर ये है कि कौन सा आइटम हट जाएगा हमें नहीं पता. वी डोंट नो that which last item is going to be out by using the pop method. So just run it. अब हमारे पास एप्पल, बनाना और चेरी है. अब देखते हैं कौन सा हटता है. ये देखिए एप्पल और चेरी set are unordered, so when you using a pop method you will not know when which item is get removed. तो इसमें देखिए चेरी और एप्पल हट गया, बनाना हट गया और दोनों रह गया. अब आया क्लियर मेथड. क्लियर विल क्या करेगा कि सेट को क्लियर कर देगा. ठीक है. और डिलीट क्या करेगा, सेट को डिलीट कर देगा. तो पहले क्लियर करें फिर डिलीट कर दें. अनएक्सपेक्टेड इंडेंट. अब देखिए हमेशा जो भी लिखिए वो विदाउट इंडेंट के लिखिए, अदरवाइज एरर ले लेगा. इंडेंट कब देंगे, जब ये कमांड लगेगा तो प्रिंट थोड़ा अंदर से प्रिंट होगा. ठीक है. इसको सेव किया, रन किया. अब ये देखिए सेट और अनऑर्डर. सो व्हेन यूजिंग अ पॉप मेथड यू विल, पॉप तो हो गया था. अब क्लियर कहा तो सेट देखिए खाली हो गया. और जब डेल कहा तो डेल कीवर्ड विल डिलीट द सेट कंप्लीटली. पूरा सेट ही हटा देगा. अब ये वाला सेट था, अब देखिए कोई सेट दिख ही नहीं रहा है ना. तो डिलीट क्या करेगा, पूरा सेट हटा देगा. लेकिन यहाँ पर डिलीट देखिए ऐश लगा हुआ, मतलब वो रिनेम हुआ है, उसको रिमार्क बना दिया गया है. अब इसको रन करेंगे तब आएगा. ये देखिए एरर आ गया ना. The del keyword will delete the set completely. So when we print the set, then it will give you a error. So here I make it remark. Next है join two set. अब दो सेट को ज्वाइन कैसे करते हैं. दो सेट को ज्वाइन करने के लिए दो सेट बनाएंगे. सेट 1 ABC है, सेट 2 1 2 3 है, सेट 3 इक्वल्स टू सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2 लिखा. तो सेट 1 में सेट 2 जुड़ जाएगा और तीसरा सेट जो बनेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा. सेट 1 सेट 2 जुड़ कर तीसरा सेट बना देगा. तो तीसरा सेट जब बना देगा तो ज्वाइन हो जाएगा. ठीक है. तो कैसे बनेगा, रन करिए. 1 2 3 ABC. देखिए तीसरा सेट बन गया ना. अब वो बोल रहा है कि अपडेट करिए. अपडेट से भी आपका सेट ज्वाइन हो जाएगा. देखिए सेट 1 अपडेट, सेट 2 प्रिंट सेट 1. लेकिन क्या करेगा इस बार, सेट 1 के अंदर सेट 2 को डाल देगा वैल्यू, सेट 2 की वैल्यू. तो उसमें क्या कह रहा था, तीसरा सेट बना रहा था. इस केस में फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर देगा. ठीक है. तो कैसे करेगा इसको देखते हैं. ये देखिए both union and update will exclude any duplicate item. There are both methods that join two set and keep only the duplicates or never the duplicates. Check the full list of set method in bottom of this page. है ना. अब मेथड की पूरी लिस्ट जो है अभी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी इनबिल्ट लिस्ट इसमें दी गई है. अब आया सेट कंस्ट्रक्टर बनाना.
कंस्ट्रक्टर जैसे लिस्ट और टपल में डबल कोट्स डबल सिंपल ब्रैकेट लगाया था, वैसे इसमें भी लगाकर कंस्ट्रक्टर बन जाता है। और जो इन बिल्ट आपका बिल्ट इन मेथड होते हैं वो कौन कौन सा है? ऐड है, जो ऐड करेगा आइटम को, क्लियर है जो रिमूव कर देगा लिस्ट को सेट को, कॉपी है जो डुप्लीकेट करेगा, डिफरेंस है जो डिफरेंट जिसमें जो अलग चीज होगा उसको अलग कर देगा, डिफरेंट अपडेट कर देगा, रिमूव द आइटम इन द सेट दैट आर आल्सो इंक्लूड इन अनदर स्पेसिफाइड डिस्कार्ड, और कंटेनिंग द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर सेट, दोनों सेट के बीच में क्या डिफरेंस है बता देगा। रिमूव स्पेसिफाइड आइटम, डिस्कार्ड, रिमूव इंटरसेक्शन, सेट दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन हो वो उसको दिखा देगा, इंटरसेक्शन अपडेट कर देगा, है ना, और इंटरसेक्शन ज्वाइन कर देगा। ये सब बहुत एडवांस है, अभी आप लोग को इसकी जरूरत नहीं है, तो ये सब छोड़ दीजिए। अब आया पॉप, हमने बता ही दिया, रिमूव बता ही दिया। पॉप इज delete the last value of the set, remove will remove a particular value, and symmetric difference ये फिर आ गया सेट। यूनियन मीन्स जो कॉमन है और जो दोनों में है पूरा पूरा ले लेगा, चाहे डुप्लीकेट है चाहे जो है, और अपडेट आपका अपडेट कर देगा। इस तरह से आज का ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म होता है, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू व्यूअर्स।